नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रिगार्डिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना में शामिल करने वाले राफेल और F-18 बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भारतीय नौसेना के एक जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, इसके लिए भारतीय नौसेना कुछ अच्छे लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया में है। इसके लिए भारतीय नौसेना पिछले दिनों राफेल की टेस्टिंग कर रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि आने वाले समय में F-18 विमान का भी टेस्टिंग करने जा रही है फ्लाइट डेक पर। और इसको परखने के बाद फिर बाद में डील तय की जाएगी कि डसाल्ट राफेल को खरीदना है या F-18। वैसे MiG-29 इस वक्त आईएनएस विक्रमादित्य पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डसाल्ट राफेल और F-18 के बारे में कि आखिर इन दोनों में से कौन बेहतर है और भारतीय नौसेना को इसमें से कौन सा फाइटर जेट खरीदना चाहिए। तो बिना वक्त का चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि डसाल्ट राफेल और F-18 का दोनों का नेवी में इस्तेमाल किया जाता है दूसरे देशों में, यानी कि फ्रांस नेवी जो है वो भी डसाल्ट राफेल का इस्तेमाल करती है। और वहीं यूएस नेवी के बारे में बात करें तो वो भी F-18 का अपने कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर इसका इस्तेमाल करती है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट कॉस्ट पर आवर की, यानी कि 1 घंटे में उड़ान भरने पर खर्च होने वाले पैसों के बारे में। तो डसाल्ट राफेल का जो कीमत है वो 1 घंटे में करीब $28,000 खर्च आता है, जबकि F-18 का लगभग $13,000, यानी कि खर्च के मामले में डसाल्ट राफेल महंगा हो जाता है इन कंपैरिजन टू F-18। और वहीं हम लोग अब बात करते हैं इनके BVR रेटिंग की। तो दोस्तों, ओवरऑल BVR रेटिंग जो डसाल्ट राफेल को हो 90% दी गई है, जबकि F-18 को 83%। और वहीं आर्मामेंट की बात करें, यानी कि हथियारों के मामले में, तो डसाल्ट राफेल को 8.6 दिया जाता है, जबकि F-18 को 7.9। और वहीं टेक्नोलॉजी के मामले में डसाल्ट राफेल को 8.5 जबकि F-18 को 8.9। और वहीं एवियोनिक मामले में दें तो डसाल्ट राफेल को 8.4 और F-18 को 9 दिया गया है। और वहीं मैन्यूवरेबिलिटी में डसाल्ट राफेल आगे निकल जाता है, जिसको 9.3 दिया गया है, जबकि F-18 को 7.8। और वहीं ओवरऑल रेटिंग के मामले में बात करें तो डसाल्ट राफेल को एक्सीलेंट के कैटेगरीज में रखा गया, जबकि F-18 को वेरी गुड। और वहीं लोग कीमत की बात करें तो जो डसाल्ट राफेल है वो $13 करोड़ में आता है, जबकि F-18 $8 करोड़, लगभग दाम जो है वो आधा है F-18 का डसाल्ट राफेल की तुलना में। और वहीं मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो डसाल्ट राफेल 2 मैक की स्पीड से उड़ सकता है, यानी कि जो आवाज़ की गति होती है उससे लगभग 2 गुने रफ्तार से। और वहीं डसाल्ट राफेल और F-18 जो है वो 1.8 मैक से उड़ सकता है। और वहीं हम लोग सर्विस सीलिंग की बात करें, यानी कि एल्टीट्यूड, तो डसाल्ट राफेल काफ़ी ऊंचाई तक जा सकता है, यानी कि 17 किलोमीटर, जबकि F-18 वो 15 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम एल्टीट्यूड। तो दोस्तों, ओवरऑल रेटिंग के मामले में बात करें तो डसाल्ट राफेल थोड़ा सा बेहतर हो जाता है इन कंपैरिजन टू F-18, लेकिन कीमत के मामले में F-18 थोड़ा कम है। अब बात करते हैं दोस्तों लगने वाले हथियारों के रेटिंग के बारे में। तो बता दें कि जो डसाल्ट राफेल है उसमें AMBDA मीटियोर मिसाइल लगी होती है, जबकि जो F-18 है उसमें AM-120 एमराम मिसाइल लगी होती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग ईयर्स की। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो डसाल्ट राफेल है वह 2013 में बन करके निकला था, जबकि जो F-18 है वह 1997 में। तो इस हिसाब से जो डसाल्ट राफेल है वो मॉडर्न फाइटर जेट की कैटेगरीज में आ जाता है। और जो डसाल्ट राफेल है वो 4.5 जनरेशन है, जबकि जो F-18 है वो 4th जनरेशन है। तो इस हिसाब से डसाल्ट राफेल बेहतर है इन कंपेरिजन टू F-18। और वहीं इसके हम लोग रेंज की बात करें तो जो डसाल्ट राफेल का रेंज है वो 100 किलोमीटर है, जबकि F-18 का 75 किलोमीटर। दोस्तों, यह BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की रेंज है। और बात करते हैं हम लोग रडार क्रॉस सेक्शन की, तो जो डसाल्ट राफेल है उसका 0.5 से लेकर के 2 होता है, जबकि F-18 का 1 से लेकर के 2.5। इसका मतलब कि रडार की पकड़ में F-18 जल्दी आ जाएगा इन कंपेरिजन टू डसाल्ट राफेल। अब बात करते हैं फाइनल यानी कि डॉग फाइट के बारे में। दोस्तों, जो डसाल्ट राफेल होता है उसमें 30 मिलीमीटर की गन लगी होती है कैलिबर की, जबकि F-18 में 20 mm की लगी होती है। और वहीं जो डसाल्ट राफेल है वो 2500 RPM के जरिए फायर कर सकता है, 2500 गोलियां पर मिनट दाग सकता है, जबकि F-18 वो 6000 गोलियां पर मिनट में दाग सकता है। और वहीं हम लोग मजल वेलोसिटी की बात करें तो दोनों का सेम, यानी कि 1025। और वहीं हम लोग मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में बात करें डॉग फाइट में, तो डसाल्ट राफेल उसको 9.3 दिया गया, जबकि F-18 को 7.8, यानी कि मैन्यूवरेबल ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू F-18। वहीं हम लोग थ्रस्ट फोर्स की बात करें तो थ्रस्ट जो रेशियो है वो डसाल्ट राफेल को 1.13 है, जबकि F-18 का 1.03 है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑपरेशनल रेंज की, तो दोनों का सेम है, यानी कि डॉग फाइट की जो रेंज है
वो 50 किलोमीटर तक है डसाल्ट राफेल की, और वहीं F-18 का भी 50 किलोमीटर तक है। अब बात करते हैं हम लोग ओवरऑल डॉग फाइट रेटिंग, यानी कि सारे हथियारों को मिला करके डॉग फाइट में कौन फाइटर जेट बेहतर है। तो इसमें जो डसाल्ट राफेल है उसको 76% दिया गया है, जबकि जो F-18 है उसको 57%। इसका मतलब डसाल्ट राफेल और F-18 में यदि डॉग फाइट हो, आमने सामने की नज़दीकी लड़ाई, तो डसाल्ट राफेल उसमें F-18 को मार गिरा सकता है, यदि दोनों पायलट की जो काबिलियत है वो सेम हो तो। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग अगले यानी कि साइज़ कंपेरिजन के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो डसाल्ट राफेल की जो लंबाई है वो 15.27 मीटर है, जबकि F-18 की है वो 18.4 मीटर है। और वहीं विंग स्पैन यानी कि पंखों की लंबाई डसाल्ट राफेल की 10.8 मीटर है, जबकि F-18 की 13.65 मीटर। और वहीं हम लोग हाइट की बात करें तो डसाल्ट राफेल की 5.3 मीटर है, जबकि F-18 की 4.88 मीटर है। और वहीं वजन के बारे में बात करें तो डसाल्ट राफेल का वजन होता है 10,000 किलोग्राम, जबकि F-18 का 14,000 किलोग्राम। अब दोस्तों हम लोग ओवरऑल बारे में बात करें तो आप सभी को पता होगा कि जो नेवी होता है उस पर एयरक्राफ्ट कैरियर पर से उड़ान भरनी होती है, और इस मामले में जो डसाल्ट राफेल है वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि जो इसकी साइज़ है वो भी छोटी है इन कंपेरिजन टू F-18, यानी कि रखने में भी आसानी होगी। और वहीं इसका वजन भी हल्का है डसाल्ट राफेल का। और वहीं मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में भी डसाल्ट राफेल बेहतर हो जाता है F-18 के। और टेक्नोलॉजी भी डसाल्ट राफेल की लगभग 10 से 15 साल नई है इन कंपेरिजन टू F-18। तो दोस्तों इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि नेवी को डसाल्ट राफेल का ही मरीन वर्जन लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स के पास भी डसाल्ट राफेल ही है, और नौसेना के पास भी यदि डसाल्ट राफेल हो जाएगा तो इनका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसका फ़ायदा यह होगा कि कभी मान लीजिए नेवी में जंग छिड़ गई तो उसमें डसाल्ट राफेल सर्विस में रहेगा तो एयरफोर्स भी जाकर के मदद कर सकती है। मेरे हिसाब से डसाल्ट राफेल को खरीदनी चाहिए भारत को। आपका क्या ख्याल है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।